हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने आ गई हूँ, डिस्कस करने आ गई हूँ। और अगर आपकी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे भी या फिर ईमेल पे। मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट करते हैं, उनको याद करते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइंस को क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कई आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी। ठीक है, आप लोग मैच कर लेना। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग मान जाओ कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन आपको याद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बता देती हूँ कि ये सब कब होता है। ये सब होता है जब आप एक फुल्ली अवेकनिंग हो जाते हो। ठीक है, एक फुल्ली अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन हो जाते हो। ठीक है, या फिर फुल्ली अवेकनिंग नहीं भी हो, लेकिन आपकी रिवर्थ हो चुकी होती है, आपकी 7 चक्रास बैलेंस में होती है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ काम करती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन तो ओके मैनिफेस्ट करते ही है अपने डिवाइन फेमिनाइन्स को, उनको तो याद करते ही है ना कभी तो याद करते हैं। वो जितनी भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जितनी भी उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो, नेगेटिविटी हो, जितनी भी वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, लेकिन फिर भी वो याद करते हैं। लेकिन वो चीज़ एक फेमिनाइन्स पिक नहीं कर पाती, वो मैसेजेस, वो साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन्स पूरी तरीके से अपने आप को बैलेंस में रखते हैं, ठीक है, अच्छे से वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ जाते हैं, अपने अंदर की जो डीएम एंड डीएफ है उनको मर्ज में लाते हैं। ठीक है, उनको बैलेंस में लाते हैं। फिर वो सारी चीज़ें, मतलब अगर डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें ओके मैनिफेस्ट करते हैं, ओके, तभी आप पिक कर पाते हो अपने, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, तो आप देखना आपके साथ कौन से पॉइंट मैच होती है। ठीक है, अगर इनमें से आपकी 4-5 पॉइंट्स मैच हो जाती है तो आप लोग जान लो कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आपको याद करते हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है गाइस कि आपको अपनी डीएम की बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएगी। ठीक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की ड्रीम्स देखोगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनकी ड्रीम्स देखोगे, बार बार आप उनको अपने ड्रीम में देखोगे। ठीक है, और ऐसे ड्रीम देखोगे आपकी, मतलब आपको लगेगा कि आप एकदम उनके पास ही हो, मतलब रियल में आप उनसे मीट किए हो। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रीम आएंगे उनके साथ। ओके, उनके साथ आप बात कर रहे हो, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बहुत मतलब डीप ड्रीम में आप चले जाते हो। ठीक है, और वो जो आपसे कहना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको ड्रीम में मिल जाते हैं, मतलब वो आपसे कह रहा है, इस तरह से आपको ड्रीम मिलता है। ठीक है, और क्या होता है कि उनकी याद आपको बहुत ज़्यादा आएगी। ठीक है, अचानक से आप जितने भी काम में व्यस्त हो, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, आप उनको याद करना नहीं चाहते हो, फिर भी आपको उनका बहुत ज़्यादा याद आती है। ओके, आप जितने भी बिजी क्यों ना हो, फिर भी उस इंसान की मेमोरी आपको याद आएगी। आप दोनों ने मतलब एक साथ पास्ट में जो भी टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है, जो मैसेज वगैरह किए हो, अगर वीडियो कॉल में बात किए हो, ठीक है, मिले हो एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें, वो मतलब कुछ ऐसा पल, ठीक है, जो आप लोगों के लिए स्पेशल हो, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अचानक से याद आने लगेगी। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा, आप सोचोगे कि मतलब क्यों याद आ रहा है, मैंने तो याद नहीं किया है, फिर मैं मन नहीं करना चाहती ये सब याद। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वो याद आएगी। ओके, या फिर उनसे आपको कुछ ऐसा कहा हो कि कभी, ओके, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने अभी आपको कभी कहा हो, या फिर आपने कुछ कहा हो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने शेयर किए हो। ठीक है, कुछ पर्सनल चीज़ें, वो सारी भी आपको याद आने लगी अचानक से। ओके, ये सब जो पास्ट मेमोरी होती है वो आप सपनों में भी अचानक देख सकते हो, या फिर मेडिटेशन में आप बैठे हो, आपको अचानक से वो सारी चीज़ें आपको विजन में भी आ सकता है। ओके, और आपको अचानक से ये सब सोचते सोचते आपको अचानक से ही आपके मुंह पर मतलब फेस पे एक स्माइल आएगा। ठीक है, आप मुस्कुराने लगोगे अचानक से, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा फील होगा, आपको सुकून सा फील होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं मतलब खुद में ही फुलफिल हूँ। ठीक है, आपको मतलब मेरी डीएम मेरे पास ही है, आपको ऐसा लगेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है
कि आपको सडनली आपके डीएम का नाम दिखाई देगा हर जगह, ठीक है, कहीं भी, कहीं पर भी, सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी आपने किसी किताब ले लिया पढ़ने के लिए, ठीक है, या फिर आपने कुछ देख लिया टीवी पर, तो आपको हर जगह उनका नाम दिखाई देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको अचानक से उनका नाम दिखाई देगा, आप सोचोगे कि अरे ये क्या हो रहा है, तो उसका नाम है तो क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। अचानक से उनका मतलब नाम दिखाई देगा, या फिर उनका नाम भी आप सुन पाओगे अगर आपके आसपास कोई रहता है, या फिर आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, कोई मतलब कुछ देख रहे हो, तो वहाँ पर भी मतलब जो आप मूवी देख रहे हो उस मूवी में भी किसी का नाम आपके पार्टनर के साथ मैच होता होगा, या फिर आपके आसपास वो इस नाम का कोई और इंसान रहता है तो उनको कोई बुला रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको हो सकता है, या फिर कोई और हो, आपके रिलेटिव्स में हो उनका नाम, या फिर आपके पहचान वाले, ठीक है, आपकी फैमिली उस इंसान के बारे में कुछ बातें कर रहा होगा, तो इस तरह से आपको उनका नाम भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप समझना कि ये अगर होता है आपके साथ, तो आप समझना कि हाँ, मेरे डीएम, मेरे पार्टनर मुझे याद कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं चलती हूँ कि थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है कि आपको आधी रात को अचानक से हिचकी आएगी, ठीक है। आधी रात को अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत नींद में हो, ठीक है, गहरी नींद में हो, लेकिन अचानक से आपको आपकी नींद टूट जाती है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हिचकी आती है, और आप मतलब बहुत ज़्यादा थ्रस्टी फील करते हो, बहुत ज़्यादा गला सूख जाता है, ठीक है, इस तरह से होगा आपको। और इतनी आधी रात को होगा, आप समझ लीजिए कि 1:30 बजे या फिर 3 बजे, ठीक है, 3:30 बजे, इस टाइम पर ही आपकी नींद टूटेगी रोज़, ठीक है। ये मतलब लगातार होगा ये चीज़, एक दिन 2 दिन नहीं होगा, 4-5 दिन तक आपको ये लगातार होगा जब आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये लगातार होगा, आप सोचोगे कि क्या होता है कि अचानक से इन 3-4 दिन मतलब लगातार इसी टाइम पे मेरे नींद टूटते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा मतलब नींद की कोशिश करो, लेकिन आपकी नींद नहीं आएगी, ठीक है। आप मतलब सोने की बहुत कोशिश कर लो, लेकिन आपको नींद नहीं आई, क्योंकि आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं सो पा रहा है, वो आपको याद कर रहा है। तो इसी वजह से, या फिर ऐसा भी होता है कि वो अगर ड्रीम भी देख रहे हो आपकी, ठीक है, वो मतलब वो सोया है, एकदम गहरी नींद में है, और वो आपकी ड्रीम देख रहे हैं, तो इसी वजह से आप भी जाग जाओगे उस टाइम, और आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका ड्रीम देख रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको याद कर रहा है, ठीक है, वो चाहे ड्रीम में हो या फिर रियलिटी में, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप ये देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा उनकी याद आने लगेगी अचानक से आधी रात को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी फील होगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी चीज़ पर आपको मन नहीं लगेगा, ठीक है। आप ऐसा चाहोगे कि काश मेरा डीएम अब यहाँ होता, मेरे पास होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप चाहोगे, और बहुत ज़्यादा लस्ट भी फील होता है कभी कभी, ठीक है। और मतलब अनअवेकनिंग जो डीएफ होते हैं, वो लोग इस सिचुएशन में अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब अटैच होते हैं, ओके। अचानक से उनको ऐसा फील होता है, वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनको ये फीलिंग्स आ जाती है, क्योंकि आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। वो कुछ फिजिकली आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, ठीक है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वो अटैच होने की कोशिश कर रहे होंगे, ड्रीम में चाहे या फिर रियलिटी में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। अगर आप लोगों ने कभी पास्ट में फिजिकल हुए हो, वो सारी चीज़ें आपके डीएम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकता है, ओके। और क्या होता है, जो मतलब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20% डीएफ्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो मतलब खुद को संभाल नहीं पाते, ठीक है, बैलेंस में नहीं रख पाते, वो किसी अपोजिट सेक्स की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है, वो सारी जो लास्ट फीलिंग होती है उनको, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मैं कह रही हूँ। ये क्यों ज़्यादातर डीएम कभी अपने डीएफ को मैनिफेस्ट करते हैं जब वो 70% अवेकनिंग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएम जब मैनिफेस्ट करते हैं अपने डीएफ को, तो डीएम भी अवेकनिंग ही होती है गाइस, ठीक है। आप ये मत समझना कि अभी भी वो मतलब मेस्कुलाइन डिस्टॉर्डेड मेस्कुलाइन होता है, नहीं, वो भी डिस्टॉर्डेड से बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो भी इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, तभी ये सब होता है, तभी वो अपने डीएफ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ओके। और वो सारी चीज़ें एक डीएफ वो पिक कर लेते हैं कि मेरा डीएम क्या चाह मतलब अभी कर रहा है, ठीक है।
ऐसे होता है, इंट्यूशन की बात है। ओके, और सबसे मेन पॉइंट है कि आपकी इंट्यूशन ही बता देगी कि मेरी डीएम मुझे मैनिफेस्ट कर रहा है या नहीं, मुझे याद कर रहा है या नहीं। ओके, तो ऐसा होता है। समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल होता है कि एक अनअवेकनिंग डीएम भी डीएफ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर उनकी डीएफ 60% तक इनर वर्क कर लेती है। ठीक है, अगर मतलब डीएफ अगर अवेकनिंग हो जाती है उनको, वो भी इनर वर्क में बहुत ज़्यादा मन लगा रही है, ओके, बहुत ज़्यादा मतलब वर्क कर रही है, तो इस सिचुएशन में भी कभी कभी डीएम उनको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर डीएम डिस्टॉर्टेड हो फिर भी। ओके, उनको क्यों मतलब लस्ट फील होता है या डीएम की नेगेटिव एनर्जी होती है। ओके, जितनी भी हो, मतलब 60% तक इनर वर्क कर लेती है वो सारे जो डीएफ मैंने कहा। और डीएफ क्यों ऑपोजिट सेक्स की तरफ अटैच होते हैं, क्योंकि डीएम भी वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। ठीक है, और वो नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। ओके, 5 पॉइंट है कि आपकी हार्ट में अचानक से सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हैप्पीनेस फील होगा, हार्ट बीट फर्स्ट हो जाएगा। कभी कभी हार्ट में पेन भी होता है। ठीक है, हार्ट चक्रा सडनली स्पिन करने लगती है। ओके, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेस्ट पर किसी ने कुछ भारी सा कुछ बोझ सा रख दिया हो। ठीक है, इस तरह से आपको फील होगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी से फील होगा आपको। ठीक है, इस तरह से होगा आपको। आप बताना मुझे कमेंट में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। 6 पॉइंट है कि आप मेडिटेशन जब करते हो बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी फील होता है आपको। ठीक है, आपको मेडिटेशन करने का मन नहीं होता है, आप सोचते हो कि कब आंखें खोलूँगी कब आंखें खोलूँगी। ठीक है, इस तरह से आपको होगा जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस सा फील होगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी सा पिक कर लेते हो। ठीक है, वो आपकी डीएम की भी हो सकती है। जब वो आपकी डीएम अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप मेडिटेशन में बैठ के वो सारी चीज़ें आप पिक कर पाते हो कि मेरे डीएम मुझे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिना किसी वजह आपको आंखों से पानी गिरना। ठीक है, मेडिटेशन में बैठ के, ठीक है, आपके डीएम की फेस नज़र आना, विजन आना, या फिर पास्ट मेमोरी उनके साथ जो भी ओके आप लोगों ने स्पेंड किया हो, वो सारी चीज़ें आपको दिख सकता है विजन में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है मेडिटेशन में। ओके, आप जब भी मतलब ध्यान करते हो, मतलब चक्रा हीलिंग्स करते हो, जब भी आप आंखें बंद करते हो, ये सारी चीज़ें आपको फील होगा। 7 पॉइंट है और एक इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक है, ये 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अब सुन लेना कि ये मैं बताती हूँ कि अगर आपको डीएम आपको याद करते हैं, ठीक है, या फिर मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी उनका सोशल मीडिया खोल के उनके एक्टिविटीज़ देखोगे। ठीक है, स्टक करोगे, उनको सर्च करोगे, आपके मोबाइल पे अगर उनका फ़ोटो होगा तो वो आप देखोगे, या फिर कोई कोई डीएफ्स तो ऐसा भी होते हैं कि बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उनको कॉल लगा लेते हैं, उनको मैसेज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, या फिर उनके फ़ोटो से बातें करने लगते हो। ठीक है, इस तरह से वो ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है गाइस, कि सोशल मीडिया पे मेरे डीएम में देखो तो किसकी फ़ोटो दे दी या फिर क्या स्टेटस दिया है। ठीक है, कितने टाइम तक ऑनलाइन था, कब लास्ट सीन दिखाई दिया, ये सारी चीज़ें आप स्टक करोगे उनको। ठीक है, या फिर आप उनके और आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं उनके पास भी जाओगे, उनको फ़ोन कॉल करोगे, उनसे पूछोगे कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। ठीक है, किसके साथ है, ये सारी चीज़ें आप करने लगोगे। लेकिन ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया है गाइस, तो ये अगर आपके साथ होता है तो मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करना। ठीक है, आप उनकी फ़ोटो देख लो। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया चेक मत करना, उनको स्टॉक मत करना, और स्पेशली उनकी फ्रेंड्स से तो बातें मत ही करना, क्योंकि उनकी जो और आपकी जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी भी फ्रेंड्स होते हैं, उनकी भी फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि वो सिर्फ मेरी ही फ्रेंड्स है, वो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन आप जो उनको बता रहे हो ना, वो सारी चीज़ें वो आपके डीएम को जाके बताएगा और आपकी डीएम अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हो रही है, वो जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो स्टॉप कर देंगे, यूनिवर्स स्टॉप करवा देती है। ठीक है, क्योंकि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रख के सब कुछ करो। ठीक है, आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि वो एक खुद की होती है। ठीक है, आप मतलब आप भी कभी याद करते हो, हर वक्त आपको उनकी याद आती है, तो ये मत सोचना कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर आपको मैनिफेस्ट करे तो आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी पहले, और ये सारी चीज़ें भी होगी जो मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया है
वो होता है तो आप लोग अलर्ट हो जाइए, प्लीज़ उनको स्टॉप मत कीजिए और उनकी बातें किसी को मत कहिए, अपने तक ही रखिए, ठीक है। गॉड से बातें कीजिए, गॉड को कहिए, ठीक है, क्योंकि गॉड हमारे सबसे अच्छा फ्रेंड्स होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, उनके हाथ में सारी चीज़ें होती है। तो आप क्या करते हो, वो सारी चीज़ें जो आप गेम के लिए फील कर रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो आप क्या करना, गॉड को जाके बोलना, ठीक है, कि गॉड देख लो, आप यूनिवर्स को बोलना एंजल्स को बोलना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो आपके मैसेजेस है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो सारी चीज़ें डीएम तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन किसी और को, मतलब 3D प्लेनेट पर किसी को मत कुछ बताना, ठीक है, ये याद रखना, ओके। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम लिंक भी मैंने दिया है, तो वहाँ पर भी आप लोग पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है, कुछ शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह, ठीक है, इसका सलूशन ले सकते हो। डिटेल से आप लोग देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।